सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ठीक है, मैं सिटी पुलिस भर्ती का तैयारी करा रहा हूं, आपको पता ही होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं आप तक जो है ऐसे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है, और लाइक शेयर इसको कर दीजिएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड कर रखे हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ का जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हो, या फिर भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, और बहुत सारी जो है वीडियो अपलोड करके मैंने रखे हैं अपने चैनल पर। तो आप जो है, ये चैनल का नाम है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक जो है ऐसे वीडियोस पहुंचती रहे, है ना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आज लेके आया हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सेंटोस। सेंटोस जो है इसका राइट आंसर है, जो कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, जो विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है? आपके पास 2 सेकेंड है, आप आंसर भी दे सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में जो है ग्रांड बैंक स्थित है। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? स्वच्छ जल की जो मछली, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है भाई? तो इसका बताइए। भारत, चीन, जापान, नॉर्वे, इनमें से कौन इसका सही आंसर है? तो चीन जो है इसका राइट आंसर है, जहाँ पर जो है बहुत सारी स्वच्छ जल की मछलियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, तो चीन इसका जो है सही आंसर है। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है चीन में। ठीक है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है ना, बहुत मात्रा में उत्पादन करता है? तो इसका आंसर भी जो है चीन ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? कौन देश है जहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन अधिक होता है? कनाडा, यूएसए, रूस, चीन? क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? बताइए जल्दी से, 2 सेकेंड है आपके पास। तो इसका राइट आंसर है कनाडा, जहाँ पर जो है यूरेनियम का उत्पादन जो है अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ये क्वेश्चन थोड़ा बिगड़ गया है। एक क्वेश्चन ऐसा था, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन आंसर जो है इसका सही है, जहाँ पर जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, उत्पादक अधिक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है पेरू। सॉरी, पेरू बोल रहा हूँ, जर्मनी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जर्मनी जो है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखिएगा। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत? तो चारों में से कौन सा देश जो है श्याम के नाम से जाना जाता था? तो भारत इसमें नहीं आएगा। इसका राइट आंसर है थाईलैंड जो है श्याम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कई लोग भारत सोच रहे होंगे, तो वो गलत है ना। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? इराक, ईरान, ताइवान, चीन? इनमें से किस देश का नाम जो है पर्शिया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? गुड, ईरान इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, इसका नाम, प्राचीन नाम पर्शिया है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, जिसको पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है।
आगे देखते हैं, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि, थाईलैंड, कीनिया, जापान, लाओस। तो इसका सही आंसर है लाओस, जिसको सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये तो हो चुका है और डबल आ गया। उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? आपने सुना होगा उगते सूरज का देश, तो किसे कहा जाता है उगते सूरज का देश? जल्दी से बताइए। तो उगते सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। ठीक है, जापान इसका जो है सही आंसर है। सॉरी, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो कंगारुओं का देश जो है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। आपने मैच देखा होगा तो टीवी चैनल वाले बोलते हैं कंगारुओं के साथ होगा भारत का मैच। तो बताइए कौन सा देश जो है कंगारू के नाम से जाना जाता है? चलिए मैं आपको दो ऑप्शन हटा देता हूँ, ये ऑप्शन जो है गलत हैं। इनमें से बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? गोड, ऑस्ट्रेलिया को जो है कंगारुओं का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंगारुओं की संख्या जो है अधिक है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर, तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है रोम। रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर माना जाता है। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? क्योटो, लहाशो, लीमा। बताइए कौन सही आंसर इसका? तो लोहाशा इज़ अ सही आंसर है ना, लोहाशा इसका राइट आंसर है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद, बताइए, आपके पास 2 सेकंड है। तो इसका सही आंसर है टिग्रिस। टिग्रिस के पास जो है बगदाद स्थित है। आगे देखते हैं, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? यूएस, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, रूस। तो सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका को यहाँ पर टिक लगा दीजिए। तो अफ्रीका इसका सही आंसर है। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वेल्ड घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है पाया जाता है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा विश्व का प्रायद्वीप कौन है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इसका सही आंसर है। चक्रवात के केंद्र में होता है। तो आपको चक्रवात पता ही होगा, जैसे कुछ हवाएं चलती हैं और वो गोल गोल ऐसे हवाएं चलती है और बीच में जो कुछ भी कचरा वचरा रहता है उसको उड़ा के ले जाती हैं। तो चक्रवात के उस केंद्र में निम्न दाब होता है, समदाब होता है, उच्च दाब होता है, क्या होता है? बताइए। तो चक्रवात के उस केंद्र में होता है निम्न दाब। ठीक है, कम दाब होता है वहाँ पर, उच्च दाब नहीं होता है। पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? क्वेश्चन ऐसा है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ये सभी। तो जो कोयला एवं पेट्रोलियम है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जहाँ से उन्हें एकत्रित करके अपने जो उपयोग के लिए उनको जो है उपयोग किया जाता है ना। अपने उपयोग के लिए उसको जो है अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है, जहाँ पर वो करोड़ों वर्षों पूर्व दबे हुए थे उन चट्टानों पर, और पेट्रोलियम एवं जो है कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कहाँ पर जो है रेशमी वस्त्र जो है अधिक मात्रा पर उत्पादन होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। रेशमी वस्त्र कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो चीन में जो है रेशमी वस्त्र का अधिक उत्पादन होता है, वहीं से जो है सस्ते कपड़े हमारे देश पे आते हैं। ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक
लंबी तट रेखा है? भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो उसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, जहाँ पर सबसे अधिक लंबी तट रेखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है बताइए। तो आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शे में सबसे बड़ा देश कौन दिखता है? सॉरी, देश बोल रहा हूँ, राज्य कौन दिखता है? राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा जो है राज्य है ना। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? तो इसका राइट आंसर है 12 मील। ठीक है, 12 मील जो है की दूरी तक है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बताइए कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो जो उड़ीसा है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती है। बाकी इन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? बताइए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? जल्दी से, आपके पास 2 सेकंड है, 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों जो हैं इसके सही आंसर है, जहाँ पर तिब्बत मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत हैं। ठीक है, तो इसमें डी आंसर जो है इसका सही आंसर है, ये सभी इनमें आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, बताइए। नर्मदा, यमुना, कोसी, सोन, कौन नदी है? तो कोसी जो है अपना जो है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, विश्व का अवस्थित है बड़ा नदी द्वीप माजुली। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया है, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ पढ़ के। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है, ये क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है, इस प्रकार जो है क्वेश्चन है। सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में, यमुना नदी में, बताइए कौन सा आंसर सही है? तो उसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, जहाँ पर नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको पता ही होगा कि पश्चिम और की ओर जो है कौन सी नदी बहती है। तो नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये तीनों नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ये सभी आंसर जो है इसमें सही होंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। बताइए इनमें से कौन सी नदी जो है सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी जो है इसमें सबसे बड़ी नदी है ना। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी। आप भारत की ऐसे मत मान लेना, ये प्रायद्वीपी भारत की नदी है ना। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताइए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक, शोक शब्द आपने सुना ही होगा। इस शब्द का मतलब होता है दुख, है ना, दुख होता है। तो
किस प्रकार का नदी का नाम जो है मतलब नदी के नाम को कहा गया है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दामोदर, जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, दामोदर। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है 2 सेकंड है आपके पास, आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी बताइए, 2 सेकंड है, महानदी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, महानदी इसका राइट आंसर है। गांधी सागर, जवाहरलाल सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, चंबल, कृष्णा। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, आलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो आलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, कृष्णा नदी इसका सही आंसर है। कृष्णा बोल दिया था, इसका सही आंसर जो है कावेरी है। ठीक है, कावेरी इसका राइट आंसर है। आलमाटी बांध जो है कावेरी नदी पर बना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33% क्षेत्रों पर जो है वनों का आवरण जो है आवश्यक है। ठीक है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र मतलब जहाँ पर वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें वन क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर अधिक है, ऐसा बोला गया है? तो उसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सीजी पुलिस भर्ती के नए टॉपिक के साथ मैं आपको वीडियो में मिलूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर चैनल में नए आए हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।